क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि पिछले साल यानी कि 2023 वाले सेशन में आया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा था और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व भी करेंगे, खास करके जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आपकी बुक से उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल से हमें मिल पाया है और एक स्टूडेंट है मेरा अमित, तो उसे मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा क्योंकि उसकी वजह से ये क्वेश्चन पेपर आपको या हम तक पहुंच पाया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि डाटा कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसी, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये सब एक छोटा सा पैराग्राफ दिया था और इसमें कहा गया था कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो शूज़ बनाती है अलग अलग साइज़ के, और अगर शूज़ में कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो उसको थोड़ा रिपेयर वगैरह करके वो बच्चों को, खास करके जो ऑर्फन बच्चे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो शूज़ को प्रोवाइड करती है। इस तरह से वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर लेती है। बाकी उसको कांस्टेंट प्रॉफिट्स मिल रहे हैं पिछले लास्ट 5 ईयर से, इसका मतलब उसके प्रॉफिट्स में कोई डिस्पर्जन नहीं है, ऐसा शो किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था इसमें से कि विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूजफुल टू सी द डिमांड ऑफ पेयर ऑफ शूज़ विच इज़ मैक्सिमम। तो किस पेयर की डिमांड सबसे ज़्यादा है वो हमें कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए देखिए हम मोड का यूज़ कर सकते हैं, मोड से पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो कंपनी के यहाँ से कौन से ऑब्जेक्टिव हाईलाइट किए गए? तो सोशल वाले, जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट शूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एस्टिमेटेड बाय डायग्राम। तो डायग्राम के थ्रू हम मीडियन और मोड को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा देखिए ऑप्शन बी एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश इज द हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। तो ये होता है मोड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो सेंसस मेथड का यूज किया जाता है। A series in which every class interval excludes items corresponding to its upper limit is called। जैसे एग्जांपल ये ऐसे है 15 to 19, then 20 to 24, फिर 25 से 29, ऐसी सीरीज जिसमें हम देख रहे हैं। अच्छा रुकिए, ऐसा है जैसे मान लीजिए आपको सीरीज दे रखी है 20 to 30, 30 to 40, ऐसी 40 to 50, और यहाँ पर मान लीजिए 4, 5 या 7 ऐसे कुछ है। यहाँ पे 30 जो है इस वाले में काउंट नहीं हुआ है, अपर वाले को एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि वो 30 यहाँ पे काउंट होता है। तो ये कौन सी सीरीज होती है? ये होती है, तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट था कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड एज इन नंबर्स, ये कौन सा डाटा है? क्वांटिटेटिव डाटा। इसमें से बताना था कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे टीचर अपने बच्चे को खुद पढ़ा रहा है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए रिक्शा पुलर जो है वो अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहा है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मीन ऑफ 5 आइटम्स इज 10 इफ 5 आइटम्स आर दिस एंड दिस। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। इसमें आपको इन सबको पहले प्लस कर देना है। 10 + 18 + 2 + x + 14 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, आपको 10 करके यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू मिल जाती। चलिए सोल्व भी कर देते हैं। 10 + 18 कितना हो जाएगा? 20, 30, 30 और 44 + x अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ जाएगा 44 + x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू 6 आ जा रही है, बी आप ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद पायलट सर्वे के बारे में बताना है कि आपने जो भी क्वेश्चनियर वगैरह बनाए हैं उसका एक बार पायलट सर्वे, मतलब कुछ 2-4 लोगों से उसके बारे में पूछ लेना होता है, चेक कर लेना होता है कि क्वेश्चंस जो बनाए हैं वो ठीक हैं या कोई क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो ये पायलट सर्वे, इसका फ़ायदा ही होता है कि जब हम
बड़े लेवल पे सर्वे करने जाएंगे तो एक बार पायलट सर्वे कर लेंगे तो जो हमारा क्वेश्चनियर बना है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने तो हम कर पाएंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, देखिए मीडियन निकालना था, तो ये सब तो आप कर लेंगे। और ये बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइमरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कौन सा होता है। तो सेंसस मेथड और सैंपल मेथड दोनों प्राइमरी मेथड हो सकता है डाटा कलेक्शन का। उसके बाद देखिए यूनिवर्स का मतलब क्या होता है। तो पॉपुलेशन जिससे हमें डाटा कलेक्ट करना है वो सारा हमारा यूनिवर्स है। तो सेंसस मेथड में क्या होता है, ज़्यादा टाइम और कॉस्ट लगता है। तो यहाँ पे देखिए सेंसस के साथ साथ कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड भी दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है कि कंप्लीट यहाँ पे इन्यूमरेशन मेथड, चलिए इन्यूमरेशन मान लेते हैं उसको भी हम जो इन्यूमरेशन मेथड ऑप्शन में है उसको कंप्लीट अगर मान लिया जाए तो दोनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद थे ये 4 नंबर वाले क्वेश्चंस, डायरेक्टली स्टैट्स की इंपॉर्टेंस वगैरह ये सब तो आप कर लेंगे। और 1 नंबर वाले क्वेश्चन ये रहे, टोटल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ इज कांस्टेंट फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट ऑफ गुड। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 0। उसके बाद ये बताना था इसमें कि इंक्रीज इन डिमांड कब होगी, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स जो है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए चाय है और उसका सब्सटीट्यूट गुड है कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। अगर चाय की डिमांड की हम बात करें और उसका प्राइस अगर कम हो जाए खुद का ही तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल गुड्स। जो ऑप्शंस दिए उसके हिसाब से डी सही लग रहा है। पीपीसी जो है किस बेस पे होता है, तो पीपीसी का ग्राफ, पीपीसी याद कीजिए कुछ ऐसा होता है और इसका जो एमआरटी है वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो एमआरटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होता है, इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है। तो इसमें जो एमआरएस की वैल्यू है वो लगातार कम होती रहती है, तो एमआरएस डिक्लाइन करने की वजह से ऐसा होता है। ट्यू स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन एमयू इज नेगेटिव, जी हाँ ये ट्रू है। और प्राइस फ्लोर मीन्स फिक्सिंग अ मिनिमम प्राइस बिलो विच प्रोड्यूसर कैन सेल लीगली, बिलो विच नो प्रोड्यूसर कैन सेल लीगली इन द मार्केट। तो मिनिमम आ जाएगा इसका आंसर। और सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व याद कीजिए कैसा होता है, ये प्राइस ये क्वांटिटी ऐसा होता है। तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अगर हम राइट से लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट से राइट ये देखिए अपवर्ड जा रहा है, लेकिन राइट से लेफ्ट देखने पे कैसे जाएगा, डाउनवर्ड्स। तो लिखा है कि सप्लाई कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जी हाँ ये ट्रू है। अगर यही बात लेफ्ट टू राइट होती तो ये फॉल्स जाता। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनलास्टिक कब होगी, जब सप्लाई डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस होगा। उसके बाद देखिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस किसके इक्विवेलेंट होगा, मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। राम ने एक नई फैक्ट्री ओपन करी और उसके लिए उसने बिल्डिंग रेंट पे ली और फैक्ट्री को खुद मैनेज कर रहा है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, जो बिल्डिंग का रेंट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, जो भी उसको अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए जो भी उसको कीमत चुकानी पड़ रही है, एक तरह से मान लीजिए वो कहीं जॉब वगैरह करता था, वो जॉब वगैरह छोड़ दिया, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। तो ये थे पॉसिबल आंसर्स मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही जो बाकी आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो लोग इसे 2025 में देख रहे होंगे,
उनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और बाकी क्वेश्चन पेपर्स के लिंक आपको चाहिए 2024 के 23 के, उन सभी वीडियोस के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी।